myself Mahendra Singh Bhadauria. वेलकम इन महेंद्र भदौरिया वेलनेस कोच चैनल पे। और आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आप सबकी इस प्रेम की वजह से। आपका जो स्नेह है हमारे चैनल्स को मिला हुआ है, जिससे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और आप सब के आग्रह पे हमने आज एक ऐसा टॉपिक चूज किया है, प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी हर एक मनुष्य का सपना होता है कि है ना, हमें एक सुंदर संतान हो जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। लेकिन देखा यह जा रहा है आजकल प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारा चैलेंज आता है, बहुत सारा पैसा तो वेस्ट होता ही है लोगों का। तो क्या समस्याएं हैं, अगर इनको सही समय पे हम जान लें और इनको इन टिप्स को अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी हेल्दी कंसीव तो होगी ही होगी, और 9 मंथ कोई इशू नहीं आएगा और आप एक अच्छे बच्चे को, सुंदर और स्वस्थ बेबी आपके घर में जन्म लेगा। और ये वीडियो हर उन नवयुवकों के लिए है, हर उन महिलाओं के लिए है जो फ्यूचर में है ना माँ बनना चाहती हैं, या फिर जो लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो उनके लिए हम बात करते हैं है प्रेगनेंसी टॉपिक पे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रेगनेंसी हम सभी जानते हैं कि थोड़ा बहुत आइडिया सबने सुना होता है अपने पूर्वजों से, अपनी माताओं से, सब कहीं ना कहीं बेसिक जो ज्ञान लेके रखते हैं। लेकिन आजकल जो चैलेंजिंग टाइम है, कहीं ना कहीं उसके लिए एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारी डाइट है, हमारी लाइफ स्टाइल है, और हमारा खान पान बिल्कुल डिस्टर्ब होने से, और जो राइट न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाते हैं। मैं अक्सर अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि राइट न्यूट्रिशन लेकर के हम बीमारियों को बाय बाय कर सकते हैं। तो क्या है चीज़ें, कुछ मैं अभी बात करता हूँ, कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करूंगा। वो कौन से ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला ही होता है, अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो नवयुवक जो न्यूली मैरिड हैं वो चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो सबसे पहले उन्हें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करना है। एक हेल्दी है ना, प्रॉपर वॉकिंग करना, अच्छी डाइट लेना, हरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रहण करना। अगर आप अंडा खा सकते हैं तो अंडा खाइए, ठीक है। हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करिए, मेडिटेशन, ध्यान, वॉकिंग करिए, है ना, आधा 1 घंटा वर्कआउट करिए, और राइट न्यूट्रिशन, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, पनीर का सेवन करिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, ओमेगा 3 और गुड फैट्स वगैरह हो, फोलिक एसिड का सेवन बढ़ाइए। तो जब अच्छी लाइफ स्टाइल आप अडॉप्ट करते हैं, स्मोकिंग सबसे बड़ा दुश्मन होता है, स्मोकिंग को छोड़ दीजिए। अगर आप महिला हैं तो ज़रूर छोड़िए, क्योंकि स्मोकिंग जो होती है बहुत सारे विटामिन को डैमेज कर देता है, जैसे फोलिक एसिड है, विटामिन डी है, बहुत सारे ऐसे अन्य विटामिन होते हैं, जिंक हैं, जिनको स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं, ये न्यूट्रिएंट बॉडीज में डेड हो जाते हैं। और दैट्स वाई ये स्मॉल चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने में। तो स्मोकिंग इंजरियस है, बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी कंसीव करने में इशू आते हैं स्मोकिंग की वजह से। अल्कोहल बहुत डैमेजिंग होता है, अल्कोहल बंद करना है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं कि कोई विकार ना हो हमारे संतान में और एक सुंदर संतान हो, तो उसके लिए आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल तो अडॉप्ट करना ही है, साथ साथ अल्कोहल और स्मोकिंग क्विट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और 3-4 महीने पहले से ही अच्छा व्यायाम करें, और साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड करिए। क्योंकि डाइट से क्या हो रहा है कि हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ऐड कर पा रहे हैं। तो डाइट में क्या करना है, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर डाइट में ऐड करिए, साथ साथ ओमेगा 3 का सेवन बढ़ाइए। ओमेगा 3 कैप्सूल्स भी आते हैं, ओमेगा 3 के सप्लीमेंट आते हैं। और फोलिक एसिड को प्रेगनेंसी का सुपर हीरो कहा जाता है। विटामिन जो B9 होता है वो फोलिक होता है, फोलिक एसिड होता है। और करीब 400 करीब आपको एक बड़ी मात्रा आपको लेना है, 400 इंटरनेशनल यूनिट रेगुलर 400-500 लेना है आपको। और इसे प्रेगनेंसी का हीरो इसीलिए नहीं कहा गया है, क्यों? क्योंकि ये कंसीव करने में बहुत हेल्प करता है। और विटामिन डी हो गया है, एक मल्टी विटामिन प्लस मल्टी मिनरल्स का ग्रहण जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं, जब आप ये सब अडॉप्ट करते हैं तो आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और बहुत जल्दी आपको डॉक्टर गुड न्यूज़ देता है, बधाई हो, यू आर प्रेग्नेंट, और सबसे बड़ी खुशी आप हासिल करते हैं। अब मेन जो जर्नी शुरू होती है वो 9 मंथ की जर्नी होती है, जब दूसरे महीने में आपको पता चलता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं, और अब क्या करें, है ना। बहुत सारी वोमिटिंग शुरू हो जाती है महिलाओं को, जो भी खाना खाती हैं उल्टी से निकल जाता है, और कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है, डाइजेशन बड़ा डिस्टर्ब होता है, बार बार हेडेक आता है, चक्कर आते हैं, और अच्छे से अच्छा खाना खाना निकल जाता है। अब क्या करें? तो अब मैं वो चीज़ मेन बात बताने वाला हूँ, करना क्या है। सबसे पहले क्या करें, आप अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं। दूसरा क्या है, ओमेगा 3 के सप्लीमेंट बढ़ाएं,
और प्रोटीन सप्लीमेंट भी ऐड करें। प्रेगनेंसी में प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाती है, करीब 1.5 ग्राम। जब ये कंफर्म हो गया कि हम प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोटीन रिच डाइट फोकस करना है। आप सब जानते हैं कि प्रोटीन किस किस चीज़ में होता है, ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये सब जानते हैं कि प्रोटीन है, दूध है, दही है, राजमा है, छोले हैं, है ना। इसके अलावा और भी पीनट बटर है, आप चीज़ें ग्रहण करेंगे। और एग्स खाते हैं तो वो भी खा सकते हैं, अच्छा सोर्स है, आपको फुल एग खा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन की डाइट बढ़ाएं। दूसरा क्या करना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी एंड वेजिटेबल्स, है ना, और फ्रूट्स ले सकते हैं उनको ग्रहण करें। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और क्या है कि 24 घंटे के अंदर हम कोई चीज़ नहीं खा पाते हैं फसल से तोड़ने के बाद में। तो एक बड़ी समस्या है कि हमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। इवन हम लोग 30 से 40% भी न्यूट्रिशन नहीं ग्रहण कर पाते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें 100% चाहिए तो हम 30 से 40% भी लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो करें क्या, इसीलिए प्रेगनेंसी में 100% आपको प्रोटीन पाउडर लेना ही लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। करीब 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट खाना है। मान लो कोई महिला है 50 केजी की है तो करीब करीब 75 ग्राम उसको प्रोटीन लेना है, लेकिन खाते कितना है, 20-25 ग्राम तक खा ले, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होता है, क्योंकि प्रोटीन सारी सेल्स का निर्माण करता है। और प्रेगनेंसी में जो माँ का जो बच्चा डेवलप होता है, हमारे मतलब महिलाओं के जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, पूरा का पूरा उसमें सारी जितनी सेल्स का निर्माण होता है वो प्रोटीन से बनती हैं। इसके अलावा मैंने प्रोटीन के अलावा आपको मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स ऐड करना है, जिसमें प्रयास करें कि प्लांट बेस हो, कोई सिंथेटिक ना हो, रिवाइटल टाइप का ब्रांड ना हो, और प्लांट बेस चीज़ा कोई ऐसा मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल हो जो आपको दिन भर के मैक्सिमम चीज़ें, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो मिसिंग है खाने से, वो पूरा हो सके। जैसा मैं बताया हूँ मैंने कि इतने सारे चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एज पर WHO हमें 8 से 9 तरीके के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने जो कि नहीं खा पाते, और प्रेगनेंसी में तो और भी बड़ी मात्रा में चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है, आपको इसके अलावा ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ऐड करने से क्या बेनिफिट है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप ओमेगा 3 का रेगुलर सेवन करेंगे तो बच्चे का ब्रेन जो डेवलपमेंट होता है, आपने सुना होगा इस ओमेगा 3 में DHA होता है, EPA होता है। तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, जो IQ का निर्माण होता है, ओमेगा 3 से होता है। इस पर मैंने बहुत डीप में वीडियो बनाया हुआ है ना। बच्चे का IQ 9 गुना ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि हमारी डाइट में ओमेगा 3 बिल्कुल गायब है, होता ही नहीं है ओमेगा 3। दैट्स वाई हमें ओमेगा 3 के 2 से 3 कैप्सूल रेगुलर लेने हैं, है ना। तो जिससे बच्चे का ब्रेन अच्छे से डेवलप हो और उसका IQ अच्छा हो, फ्यूचर में कोई समस्याएं ना हो, इसलिए ओमेगा 3 लेते रहना है। ओमेगा 3 से एक और फ़ायदा होता है कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है, नॉर्मल बना रहता है, और मिसकैरेज होने के चांस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। कई बार प्रीमेच्योर बेबी जो होते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेबर फाइटिंग नहीं कर पाती है महिलाएं, और BP बढ़ने से बहुत सारे इशू आ जाते हैं, डायबिटिक हो जाती है महिलाएं। वो सब जो इशूज आते हैं, डायबिटिक होना, BP बढ़ना, ये ओमेगा 3 इनको ओवरकम कर देता है, और ओमेगा 3 से आपका नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे का ब्रेन भी अच्छे से डेवलप होता है। इसके अलावा मैंने बताया आपको फोलिक एसिड लगातार लेते रहना है, और विटामिन डी की एक बड़ी मात्रा लेना है। फोलिक एसिड क्यों लेना होता है, क्योंकि फोलिक एसिड क्या करता है, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं इनिशियल डेज में, जब बच्चा डेवलपमेंट अवस्था होता है, जब सेकेंड मंथ में जब बच्चा बढ़ने लगता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट जब शुरू होता है, तो इनिशियल डेज में जो बच्चे का स्पाइनल जो बैकबोन का निर्माण होता है, जो है ना, स्पाइनल और जो ब्रेन की जो सेल्स का निर्माण होता है, उसमें फोलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे बच्चे का मस्तिष्क अच्छा डेवलप हो और मस्तिष्क विकार ना हो। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होते हैं स्पाइनल के, वो नहीं होते हैं फोलिक एसिड लेने से। और बच्चे का जो नसें होती हैं, इनिशियल डेज में जो नसों का निर्माण होता है, उसमें फोलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली ब्रेन और ये आपका जो स्पाइनल से रिलेटेड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना होने पाए। दैट्स वाई फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। फोलिक एसिड के साथ समस्या क्या होती है, ये थोड़ी से टेम्परेचर पे ये डैमेज हो जाता है ना। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हरी सब्जियों में होता है, लेकिन धूप में आते ही वो डैमेज हो जाता है, और सूर्य की गर्मी से भी नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से फोलिक एसिड, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वहाँ भी डैमेज हो जाता है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड की एक बड़ी मात्रा आज सप्लीमेंट लेना है। इवन प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले से ही 3-4 महीने पहले से शुरू करना है, और लगातार 9 मंथ लेना है, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी एटलीस्ट पूरा साल लेना है, आफ्टर डिलीवरी भी प्रॉपर लेना है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड को इसीलिए सुपर हीरो नहीं कहा गया, क्योंकि ये सुपर हीरो है ना। तो विटामिन B9 को बोला जाता है फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड क्या करता है, आयरन को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड
को रेगुलर लेते रहना है और अच्छी मात्रा में इसको लेना है। 500-600 माइक्रोग्राम जो रिकमेंडेड है एज पर WHO, रेगुलर लेते रहना है फोलिक एसिड। इसके साथ आपको आयरन के सप्लीमेंट्स रेगुलर लेने हैं, क्योंकि इस दौरान जब प्रेगनेंसी का जब छठा महीना शुरू होता है तो बच्चा जब तेजी से डेवलपमेंट होता है गर्भावस्था में, तो उसमें माँ का सारा खून उसके अंदर जाता है। तो माँ और इस दौरान क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडीज ये अच्छे से खुराक भी नहीं खाती हैं, उनको वोमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, बात पे तेल की स्मेल से कोई भी स्मेल होते ही भी मचलने लगता है और जो खाती है वो निकल जाता है। तो इस एक कंसनट्रेट, एक प्लांट बेस्ड एक अच्छे आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है जो प्लांट बेस्ड हो और उसमें विटामिन सी भी होना चाहिए और साथ साथ में फोलिक एसिड भी होना चाहिए, क्योंकि आयरन तभी डाइजेस्ट होता है बॉडी में जब फोलिक एसिड हो और विटामिन सी की सफिशिएंट मात्रा हो, तो खून अच्छे से बनता है। और अच्छी क्वांटिटी में आपको आयरन सप्लीमेंट ऐड करना ही करना है। आप खाने से फ्रूट्स वगैरह खा के नहीं पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल फ्रूट्स में वो बातें नहीं रही हैं जो सोच के आप खाते हैं, है ना। तो बेहतर होगा कि एक अच्छी क्वालिटी का प्लांट बेस हो, है ना। लेकिन मार्केट में बहुत ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो बहुत सारे कंपनियां हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो सबसे अच्छी जो कंपनियां टॉप पे हैं, है ना, फिफॉलजेट जैसे कैप्सूल बनाते हैं, उसमें 10 रुपये का एक कैप्सूल आता है, उसमें आयरन पार्टिकल्स भरे होते हैं। उनका साइड इफेक्ट क्या है, मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ। उससे क्या होता है, यूट्रस में गांठें बन जाती हैं, पथरी हो जाती है, पाइल्स की समस्याएं हो जाती हैं और फ्यूचर में यूट्रस निकालना पड़ता है। तो ये फ्रॉड है मेडिकल साइंस का। वो लोग आज भी धड़ल्ले से वही कैप्सूल खाते हैं और बिक भी रहे हैं। एज पर FD उन्हें बैन करना चाहिए, लेकिन आज भी बिक रहे हैं। तो मेक श्योर दैट प्लांट बेस्ड हर्बल जो पौधों से बनाया हुआ आयरन हो वो खाना चाहिए, और उसमें आयरन भी हो, फोलिक एसिड भी हो, विटामिन सी की सफिशिएंट मात्रा होना चाहिए, तब जाके वो आयरन अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और अच्छा से खून बनेगा। और क्योंकि जब खून कम होता है तो क्या होता है, इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। बच्चा होने के बाद देखा जाता है बच्चा लाइफ टाइम के लिए एनेमिक हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, कई बार बच्चे को ऑक्सीजन में रखना पड़ता है ना। और बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं, बच्चा अंडरवेट होता है और खून की कमी से चूँकि ऑक्सीजन सप्लायर होता है हीमोग्लोबिन, दैट्स वाई उसका ब्रेन अनडेवलप भी हो सकता है, बेवकूफ़ भी पैदा हो सकता है, उसमें बहुत सारी विकृति भी हो सकती हैं इनकी कमी से। तो दैट्स वाई हीमोग्लोबिन एक बहुत बड़ा बच्चा जन्मजात अस्थमैटिक पैदा हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कैल्शियम की। कैल्शियम एक सिंपल वर्ड है कैल्शियम, लेकिन लोग सोचते हैं कि हम जो दूध पीते हैं कैल्शियम पूरा हो जाता है। एक नॉर्मल बंदे के लिए रिकमेंडेड होता है कि अगर 6 गिलास दूध दिन भर में पिएंगे, 6 गिलास मिल्क पीते हैं, तब आप दिन भर की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। और प्रेगनेंसी में तो और बड़ी मात्रा में कैल्शियम चाहिए होता है। और कैल्शियम ओनली कैल्शियम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो माँ का कैल्शियम होता है, बच्चा गर्भ में पूरा माँ का कैल्शियम खींच के लेता है, और इससे क्या होता है, लेडीजों में बहुत सारा बैक पेन होना, हड्डियों में दर्द होना, मसल्स पेन होने लगता है। और ओनली कैल्शियम तो लेता ही लेता है। तो इससे क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं जो बच्चे को जन्म देती हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान जितना भी बच्चा का जो गर्भ के अंदर जो उसका बैकबोन का निर्माण होता है, लेग्स की जो थाइज पर जो हड्डियाँ होती हैं, पूरी जो हड्डी वो सारा कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीज होता है, और ये सारा माँ का कैल्शियम होता है। और माँ कितना खाना खाती है आप समझ सकते हैं। तो है ना, बहुत बड़ी मात्रा में 1500 से 2000 है ना यूनिट आपको रेगुलर कैल्शियम लेना है हर एक माँ को, है ना। नहीं लेंगे तो सोच के देखिए फ्यूचर कितना भयावह होने वाला है। फ्रैक्चर होते रहेंगे और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे केस आना ही आना है। इसीलिए प्रेगनेंसी में अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट आपको ऐड करना है। जब भी कैल्शियम ले, ध्यान देना है कि साथ में मैग्नीशियम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, कैल्शियम को रेगुलेट करता है, सही मात्रा में सही जगह पे पहुंचाता है। और साथ साथ विटामिन डी, आज 100% महिलाएं विटामिन डी डिफिशिएंट है, इसका टेस्ट करा सकते हैं। और बिना टेस्ट के मैं बता रहा हूँ 100% लोग विटामिन डी डिफिशिएंट हैं, तो विटामिन डी भी लेना है। क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, मसल्स में पेन नहीं होने देता है, और विटामिन डी जब खाएंगे तो कैल्शियम को प्रॉपर हजम होगा शरीर में और प्रॉपर कन्वर्ट होगा, हर एक सेल्स को मिल पाएगा और हड्डियों में जाके लगेगा। और विटामिन के होना बहुत ज़रूरी है ना। कहाँ पे कैल्शियम पहुँचाना है और कहीं इकट्ठा ना हो जाए। मार्केट में क्या है, जरूर ध्यान देना है, आपका जो कैल्शियम है एल्गल सोर्स से बना होना चाहिए, प्लांट बेस्ड कैल्शियम होना चाहिए, नेचुरल कैल्शियम होना चाहिए, ना कि मार्केट में जो टैबलेट आती हैं वो मैक्सिमम बहुत चीप सोर्सों से बने होते हैं, वो चूना टाइप के होते हैं, वो जाके जमा हो जाते हैं, पथरी बनाते हैं, गांठें बना देते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं, सिस्ट बनाते हैं। तो उन कैल्शियम को अवॉइड करना है। और प्लांट बेस्ड कैल्शियम सप्लीमेंट भी आते हैं मार्केट में, जो आपको कैल्शियम भी देते हैं, मैग्नीशियम भी देते हैं, विटामिन डी देते हैं, जिसमें मैग्नीज भी होना चाहिए, मैग्नीशियम भी होना चाहिए, और साथ साथ में ये फास्फोरस भी होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं इन चारों पांचों से मिश्रण से बनी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से आपको कैल्शियम ही रेगुलर लेना है। तो ये
प्रेगनेंसी के सुपर हीरो हैं। क्या लेना है, मैं रिपीट करता हूँ, आपको डाइट तो लेना ही लेना है। डाइट जितनी अच्छी कर सकते हैं करिए, रेगुलर वॉकिंग कराइए, प्रेग्नेंट वुमेन रेगुलर वॉकिंग करें अच्छे से, है ना, मेडिटेशन, ध्यान, जो भी करना है वो करते रहें। साथ साथ सप्लीमेंट ऐड करना है। पहला, प्रोटीन की मात्रा 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना है। दूसरा है आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट ऐड करना है। तीसरा क्या है, आपको मैंने बताया आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन सी ये ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि खाली आयरन खाने से काम नहीं चलेगा, वो हजम नहीं होगा। तो साथ साथ में फोलिक और विटामिन सी वो भी प्लांट बेस होना चाहिए। मार्केट के छर्रे वाले कैल्शियम नहीं होने चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए जो कि प्लांट बेस एल्गल सोर्स का हो, जिसमें मैग्नीशियम वगैरह भी हो, और विटामिन डी होना बहुत जरूरी है। विटामिन डी भी ऐड कर सकते हैं आप साथ साथ। तो ये 3-4 सप्लीमेंट आपको लेना ही लेना है। अगर आप इनको लेते हैं तो ये प्रॉमिस है मेरा मित्रों, आप सबको बता रहा हूँ, ये 4 सप्लीमेंट 10 से 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा ये जर्नी में, है ना। कम से कम मोर देन 500 डिलीवरीज हमने गाइड किया है और नॉर्मल तरीके से हुई है। सब बहुत अच्छा रहा है, लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, जो भी इनको ऐड करेगा और ये चीज़ अडॉप्ट करेगा, 100% एक नॉर्मल डिलीवरी होंगी, और नॉर्मल नहीं भी तो एक स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा, जिसका वेट 3 से 3.5 kg के आसपास वेट होना बहुत ज़रूरी होता है। 3, है ना। अगर बच्चा 2.5 kg से कम है तो अंडर वेट होता है, वो भी सही नहीं है। ज़्यादा वेट भी नहीं सही। तो जो भी प्रेगनेंसी होंगी आराम से 3 से 3.5 kg वेट का बच्चा होता है। और आफ्टर बच्चा होने के बाद जो कमियां दिखी जाती हैं, अक्सर ब्लड लॉस हो जाता है महिलाओं में। तो पोस्ट डिलीवरी भी आपको रेगुलर ये सप्लीमेंट जो मैंने 4 सप्लीमेंट बताए हैं कंटिन्यू करने हैं। एटलीस्ट आफ्टर पोस्ट डिलीवरी 6 मंथ तक जरूर लिया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर अच्छे से प्रोटीन लेते रहेंगे तो बच्चे का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा माँ का, तो बच्चे को दूध भी बढ़िया बनेगा। आजकल महिलाओं में ये बड़ा इशू आता है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए दूध ही नहीं बनता है, तो उसके लिए प्रोटीन इंटेक अच्छा रहेगा और अच्छे मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल्स ये सब रहेंगे तो अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन भी होगा और बच्चा हेल्दी रहेगा और माँ में वीकनेस भी नहीं आएगी और बच्चा भी आपका स्वस्थ रहेगा। उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये अच्छी गुड क्वालिटी की इम्यूनिटी बनाती हैं और बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। नहीं तो लोग लाखों रुपए भागते रहते हैं, छोटे बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं। और बिलीव मी, अगर ये सप्लीमेंट ऐड करेंगे तो बच्चा कभी बीमार आपका नहीं पड़ेगा और वो लेडी भी बीमार नहीं पड़ेगी और डिलीवरी के बाद होने वाले साइड इफेक्ट भी 0 हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मेरी जो इन्फॉर्मेशन होगी आप सबके लिए बहुत लाभकारी होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।